आज बात करेंगे हिंदी और मैथिली साहित्य के जनकवि नागार्जुन जी की। वैद्यनाथ मिश्र यात्री, जिनका बचपन में नाम ठक्कन मिश्र रखा गया था और बाद में वैद्यनाथ मिश्र रखा गया, तो नागार्जुन जी के अप्रतिम कवि हिंदी के और मैथिली के। उनकी कविता अकाल और उसके बाद का पहले काव्य पाठ करेंगे और फिर आधे 1 मिनट की चर्चा। तो अकाल और उसके बाद को 2 खंडों में हम लोग पढ़ेंगे। एक खंड अकाल के वक्त का और एक खंड अकाल के बाद की स्थितियों का। तो प्रस्तुत है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो यहाँ अकाल के दौरान और उसके बाद ये 4 पंक्तियाँ अकाल के दौरान की हैं और 4 पंक्तियाँ अकाल के बाद की हैं। किस प्रकार से मनुष्य का जीवन और पशुओं का जीवन एक दूसरे में समाये हुए हैं। विशेष करके कौवा, चूहा, छिपकली, कुत्ते कुतिया, ये मनुष्य के जीवन से जुड़े होते हैं, क्योंकि इनका आहार विहार भी मनुष्यों से ही जुड़ा हुआ होता है। और जब मनुष्यों की ही हालत पस्त है तो भी उनकी स्थिति की कल्पना की जा सकती है। आज की पीढ़ी, जो कि जेन जी कहा जाता है या मिलेनियल कहा जाता है, उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि एक वक्त इस देश में अकाल पड़ना कितनी सामान्य बात होती थी। अनाज की कमी बहुत सामान्य बात थी। आज जब हम पूरे विश्व को अनाज खिलाने का दम रखते हैं, और आज से 50, 60 साल, 70, 80 साल पहले हमारी क्या स्थिति थी।